एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। बंटी को पुरानी किताबों का शौक था। वह घंटों किताबों के पन्नों में खोया रहता, जैसे उनमें कोई खजाना छिपा हो। एक दिन स्कूल के बाद वह गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास खेल रहा था। कब्रिस्तान के एक सुनसान कोने में पेड़ की जड़ों के बीच उसे एक पुरानी किताब दिखी। किताब का कवर काला और धूल भरा था। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इसे सिर्फ अंधेरे में खोलना। बंटी के मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा, यह तो कोई मजाक होगा। वह किताब उठाकर घर ले आया। रात होने का इंतजार करना मुश्किल था। जब घर में सन्नाटा छा गया और सब सो गए, बंटी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, टॉर्च की रोशनी में बिस्तर पर बैठा और किताब खोल दी। पहला पन्ना खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिलने लगे। घर की बत्तियां टिमटिमाईं और कहीं से एक फुसफुसाती आवाज आई, जो मेरी कहानी पढ़ेगा वह मेरे साथ बंध जाएगा। बंटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में एक भूतनी की कहानी थी, जो सिर्फ उन लोगों के सामने प्रकट होती थी जो उसकी कहानी पढ़ते थे। कहानी जितनी आगे बढ़ती, बंटी उतना ही डर और उत्साह से भरता जाता। आखिरी पन्ने पर पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, एक ठंडा भारी हाथ उसके कंधे पर रखा गया। बंटी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। उस रात बंटी को नींद नहीं आई। जब आंख लगी तो उसने एक सपना देखा। एक धुंधली साये जैसी भूतनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बोली, शुक्रिया मेरी कहानी पढ़ने के लिए। अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो। अगली सुबह बंटी की आंख खुली तो वह पसीने से तर था। उसने किताब ढूंढी, लेकिन वह गायब थी। बिस्तर, अलमारी, मेज, कहीं नहीं मिली। तब से गांव में एक अजीब बात होने लगी। जब भी कोई बच्चा रात को कोई पुरानी किताब पढ़ता, उसमें बंटी की कहानी लिखी मिलती। और कहते हैं, हर बार जब कोई उस कहानी को पूरा पढ़ता, रात के सन्नाटे में एक ठंडा हाथ उनके कंधे पर रखा जाता।